नाइट से 2 ही तो गए राइट अभी तो चेक करवाना है वो तो एक फ्लाइट वो उसमें भी तो काउंट कर रही है एक मॉर्निंग है जो 2 मॉर्निंग से और एक नाइट है भाई सारी नाइट से एक नाइट काउंट होगी इसकी ये वाली ठीक है तो अच्छा है सब वाले यहां पे 2 देखते हैं ये बेटा कोई मत आया और मेरे 2 टाइम होता है मैंने देखा सिर्फ जीएसटी लिखा है जीएस आप कह रही हो सेशन हुआ था नॉर्मल हुआ एक मॉर्निंग ये नॉर्मल हुआ पूरे महीने 40 हफ्तों में एक नाइट और एक मॉर्निंग की बीपी शुगर का मसला तो नहीं है इसमें स्कूल लगाओ वो कह रहे ठीक है एक मतलब आराम से रिपोर्ट से खाने आई हैं बस क्यों मैंने टेक्सा रात को एक डोज मैंने कहा वो नहीं अच्छा अभी दोबारा शुगर चेक हुई 160 का हुई है ज़्यादा वो कह रहे हैं उनसे पूछें कुछ खाया भी हुआ नाश्ता किया नाश्ता हो गई बेटे शुगर के टेबल वाला चेक करो ज़्यादा है हाँ वो भी नाश्ता करके फौरन ही चेक करा लिए ज़्यादा यानी 1 घंटा पूरा करके ना 3 घंटे पूरा पूरे पूरे हुए हैं और आपने चेक करा भी ना है उधर इधर मेरे पास मैं उधर रात को आया हूँ तो वो डॉक्टर तंजीला नहीं है और डॉक्टर तंजीला से चेक कराना है ना डॉक्टर तंजीला भी थोड़ी बिजी है ओटी से आएंगी आप उनका वेट करो ठीक है उधर उधर ये आधा घंटा जितनी देर में आना तब तक आप वैसे भी आपने वेट तो करना है तो आप 1 घंटे बाद शुगर चेक करा लो आज नहीं करता अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। शुक्र है आज गर्मी कम है और बादल छाए हुए हैं और मौसम अच्छा है। तो आज मैं टाइम नहीं निकल आई थी ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स पहले था कि मैं मौसम अच्छा था मैं कहा था चलो गाने सुनते हुए ना आराम से जाऊँगी तो टाइमली पहुँच गई। आज ओपीडी हमारे वीक्स डिसाइड कर दिए कि 1 वीक आपने ओपीडी रहना है, 1 वीक आपने इंडोर रहना है, 1 वीक आपने ओटी लिस्ट कंडक्ट करानी है या फिर असिस्ट करना है। तो मैंने कल ओटी की थी ओपीडी की थी तो मुझे ओपीडी में मज़ा आया था और जो मेरी मेंटोर थी या एमओ जो मेरे से सीनियर थी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और लाइक मेरे रिफ्लेक्सेस अच्छे करवा दिए थे। तो इसलिए फिर आज मुझे था कि मुझे जो पहला वीक मिले ना वो ओपीडी का ही मिल जाए ताकि जो मेरे रिफ्लेक्सेस बने वो बने रहें और रिफाइन हो जाएँ और सीख जाऊँ ओपीडी थोड़ी सी ना। तो लकीली मुझे ओपीडी ही मिल गया, पता नहीं ओटी क्यों निकल रहा है, नींद आ गई है बस मुझे, थक गई हूँ। और उसके अलावा ये होगा फिर उसके बाद मेरा इंडोर होगा और फिर ओटी होगा। तो आज पता नहीं फ्राइडे है या अभी तक लोग आए नहीं हैं अपने शहरों से, इस वजह से रश नहीं था ओपीडी में, बहुत कम पेशेंट आए हैं। बट या मैं देख रही थी कि काफ़ी मेरी इम्प्रूव हो गई है, क्या कहते हैं उसको, हिस्ट्री टेकिंग। एनीवेज तो आज भी मैंने स्टिचेस ही निकाले, 2-3 पेशेंट आई थी स्टिचेस के और कोशिश ये होती है कि आपने पेन फ्री रखना होता है पेशेंट को और शुक्र है कि किसी को पेन नहीं है। फिर उसके अलावा फीटल हार्ट बीट सुननी होती है, वो भी मैं सही सुन लेती हूँ, सो दैट्स एन अचीवमेंट टू। और अदर देन दैट उसके अलावा और क्या करना होता है हमने, उसके अलावा है गुजर गया। अच्छा नहीं, बोरिंग दिन था, मुझे थोड़ा सा वर्कलोड चाहिए होता है। एक मसला है यहाँ पे कि चाय नहीं मिलती, चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। चाय के बगैर तो मैं आम पढ़ने वाले दिनों में जो गुजारा नहीं होता था। अभी ये है कि लेस हेक्टिक है, मतलब आपको टेंशन ऐसा कोई टेंशन नहीं होती। मुझे जो टेंशन थी कि सीनियर्स कैसे होंगे वो सारी एंजाइटी मेरी खत्म हो गई है, शुक्र अल्लाह का, क्योंकि अच्छे सीनियर्स मिल गए हैं। सो अब बस मुझे जो टेंशन है वो है बस अब कोई टेंशन नहीं है। अब ये है कि हाँ
गाइनी अच्छे से करनी है और इस दौरान बस अब ये डिसाइड करना है कि मैंने आगे कौन सा टेस्ट देना है फॉरेन एग्ज़ाम या यहाँ ही रहने का सोचना है। सो इसकी तरफ अब मैं ध्यान दे रही हूँ क्योंकि सब लोग अब इसी तरह की डिस्कशन में इन्वॉल्व हुए हैं कि नेक्स्ट व्हाट। तो देखिए मैं क्या करती हूँ। उसके अलावा सीन ये है कि आज भी हाँ स्टिचेस तो मैं बता दी, ओपीडी कर ली। उसके अलावा हाँ आज चाय पी है, चाय का बंदोबस्त करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि चाय का इंतज़ाम नहीं है, चाय का बिल करने लग जाता है। और हाँ और क्या मैं बात करने लगी थी, नहीं भूल गई। खैर अब मैं अच्छा भला हमारी 1 in 4 कॉल होना करती थी पर एक एचओ ने कह दिया कि मैं चली सर्जरी में, बाकी के दिन मैं बाद में पूरे करूँगी। तो अब हमें मुझे लगता है फिर से 1 in 3 यानी कि हर 2 दिन बाद कॉल करनी पड़ेगी, विच गोना बी हेक्टिक, वेरी हेक्टिक। खैर अब बस मैं घर जा रही हूँ। तो आज कुछ खास हैपनिंग था नहीं, बट या कुछ चीज़ें मैंने बहुत अच्छी तरह पिक कर ली हैं। एक रिपोर्ट्स कब करानी है, ब्लड टेस्ट कब करानी है, CPC ये वो, अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर देती हूँ टाइमली। और बस अब मौसम ऐसा ही रहे। हाँ ऑल्दो बारिश के बाद ह्यूमिडिटी हो जाती है पर आज ह्यूमिडिटी नहीं है, शुक्र है। ऑलरेडी क्लाउडी है और सही है इतना। अच्छा मज़े की बात ये है कि अभी तक लाहौर में रश वापस नहीं आया क्योंकि ईद की छुट्टियों की वजह से या जो भी है लोग अपने गाँव या अपने शहरों में गए हुए हैं और इस वजह से रश नहीं है लाहौर में। और इतना पुरसकून हुआ है ना माहौल, मैं कहती हूँ सब जो जहाँ का है ना वो वहीं रह जाए, प्लीज़ वापस ना आए। मतलब बिल्कुल सड़कों पर रश नहीं है। अदरवाइज़ इस टाइम पे 2 बजे इतना शदीद किस्म का रश होता है ना कि कोई हाल नहीं होता। और अभी मैं इतने आराम से सुकून से, मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं भगाऊँ और ये करूँ। मैं बड़े आराम से गाड़ी चलाते हुए आ रही हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि रश है ही नहीं। अब बस मोस्ट प्रोबेबली मैंने घर जाना है, नहाना है, नमाज़ पढ़नी है जुम्मे की और उसके बाद खाना खा के सो जाना है। और हाउस जॉब का ये फ़ायदा हुआ है कि हम सारे दोस्त अब डिस्पर्स हो गए और बस सिर्फ अटेंडेंस के टाइम पे हम लोग मिलते हैं या साइन इन साइन आउट के टाइम पे, वो भी अगर आप एक टाइम पे पहुंच जाओ, ठीक है। अदरवाइज़ मिलना नहीं होता। तो आपकी कोई प्लान नहीं बनते बाहर रखे क्योंकि अब शिफ्टें भी अलग है सबकी, किसी की मॉर्निंग है, किसी की नाइट है, किसी की है, किसी की नहीं है, क्योंकि किसी की है ही नहीं नाइट्स ना। तो मुलाकात नहीं होती, फिर कोई प्लान नहीं बनता बाहर खाने पीने का। और इस तरह इनडायरेक्टली मेरा जंक है वो कट ऑफ हो गया और फिर मैं जो वेट गेन किया था मेरे हाल में वो इस बगैर डाइटिंग किए या बगैर वर्कआउट किए ही ख़त्म हो जाएगा। सो एक तरह से अच्छी चीज़ है पर एक तरह से बुरी भी चीज़ है कि आपको कंपनी नहीं मिल रही। पर है आज बैड सीन ये था कि सबको 12:30 छुट्टी हो गई और मैं अब कंफ्यूज के 12 बजे साइन आउट करूँ, 12:30 के 2 बजे, और पता चला कि जी गायनी वालों की तो 2 बजे होती है। तो ये बात मुझे पसंद आई भाई कि बनता नहीं है 2 बजे क्यों भाई, जब सब जा रहे हैं हमें भी जाने दो। ऑल्दो OPD पेशेंट्स आना बंद हो गए हुए थे बट पता नहीं अब ये मिसकम्युनिकेशन थी या है ही ऐसे, ये तो पता चल जाएगा 1 या 1.5 हफ्ते तक, नेक्स्ट फ्राइडे तक।